देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस कहते हैं किसे हैं? ऐसी लाइनें जो सेम प्लेन में ना हो, स्क्यू लाइंस कहलाती है। सच लाइंस विच आर नॉट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। हम लोग इसी लाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसके बारे में क्या पढ़ने जा रहे हैं? इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। जैसे एक लाइन उस प्लेन में हुई, एक लाइन नीचे प्लेन में हुई, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आइए देखिए तो पहले इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, यानी पढ़ने क्या जा रहे हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। हम चाहे बिटवीन टू लाइन लिखे, चाहे बिटवीन टू स्क्यू लाइंस लिखे, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो टू स्क्यू लाइंस के लिए ही है। मीन्स क्या? उन लाइंस के लिए जो सेम प्लेन में नहीं है, ये उन्हीं के लिए है ही। तो अंडरस्टूड है, अगर हम ये खाली लिखे जा रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो अंडरस्टूड है किसके लिए है? स्क्यू लाइंस के लिए, जो सेम प्लेन में नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, हम लिखेंगे बिटवीन टू लाइंस ही, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि दोनों लाइनें कैसी हैं? स्क्यू लाइन से। तो इसका पहले वेक्टर फॉर्म देख लीजिए। वेक्टर फॉर्म क्या किया हमने? दो लाइनें ले ली, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। देखिए हमने पीछे r इज इक्वल टू लैम्डा प्लस b लिया था, दूसरी लाइन क्या लेता था? r इज इक्वल टू a डैश प्लस म्यू b डैश। तो आज a1 प्लस b1 ले रहे हैं, तो कोई वो नहीं, जो भी सिंबल लेना हो जो आपके एनसीईआरटी में वही यूज करिएगा। हम दोनों ले रहे हैं। r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। अब इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, दोनों सेम प्लेन में नहीं है। आइए देखिए कैसे निकालने जा रहे हैं, इसको पहचानिए। है बहुत आसान, कुछ है नहीं। ये हमने दो लाइनें ले ली, एक लाइन ये ले ली, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरी लाइन हमने ये ले ली, r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। अब समझिए हम क्या करने जा रहे हैं। ये लाइन जो है पॉइंट a1 से पास कर रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर a1 है। ये लाइन पॉइंट b से पास कर रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? a2 है। अब हम इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो अब इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या? डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की या दो लाइन के बीच की जो डिस्टेंस कहा जाए या ना कहा जाए, जो निकाला जाता है वो हमेशा कौन सी डिस्टेंस निकाली जाती है? परपेंडिकुलर। तो पहला हमारा मिशन क्या है? हमारा पहला मिशन है इन दोनों लाइनों पर हम क्या कर दे रहे हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं। देख लीजिए, एक लाइन उस प्लेन में, एक लाइन में। यही आपको बेहतर तरीका समझाने कि दोनों पर हम क्या ड्रॉ कर दे रहे हैं? परपेंडिकुलर। अब चूंकि दोनों लाइनें सेम प्लेन में है नहीं, हमें क्वेश्चन को समझाना है, आर्टिकल को समझाना, तो जाहिर है सेम प्लेन में लेंगे, लेकिन ये इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है। एक्चुअल पोजीशन ये है जो यहाँ पर है, जो हम आपको दिखा चुके हैं पहले। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दोनों पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमने ड्रॉ किया, दोनों से पर ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये 90 डिग्री का दोनों से बना रहा है, और इस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को हमने क्या बोल दिया? PQ बोल दिया। यही लेंथ हमको निकालनी है, जो दोनों पर क्या है? परपेंडिकुलर है। अब आइए जरा देखिए, अगर ये दोनों पर परपेंडिकुलर है तो ये PQ किसकी डायरेक्शन में है? ये PQ किसके डायरेक्शन में है? भाई दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर है, कल ही आप करके आए हैं, तो ये किसकी डायरेक्शन में है? बोलिए। हाँ, यानी B1 क्रॉस B2 की, यानी जो PQ है वो किसकी डायरेक्शन में है? B1 क्रॉस। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो PQ है वो पैरेलल है किसके? लैम्डा इंटू B1 क्रॉस B2 के। तो ये पैरेलल की कंडीशन लगा दी हमने।
अब पहचानिए यहां पर, अगर ए से बी को हम ज्वाइन कर दें तो ये पी क्यू कोई और नहीं है, पॉइंट ए से भी इस पर परपेंडिकुलर है, पॉइंट बी से भी परपेंडिकुलर है। तो ये पी क्यू क्या हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्यू, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी। देख लीजिए, ये अगर ये कोई लाइन है, अगर इसका पोजीशन लेना है तो इसके एंड पॉइंट से इस पर क्या ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर। तो ये क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन। ये एक लाइन का एक लाइन पर हो गया, और आपने क्या पढ़ा है, पीछे पढ़ा है, वो इंटरसेक्शन के लिए पढ़ा है कि ये अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपने इसका पोजीशन इस पर पढ़ने के लिए वो इंटरसेक्शन कंडीशन थी, या इंटरसेक्शन कंडीशन नहीं, भाई इतना ही फर्क है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, अगर इस पी क्यू को हमें निकालना है तो ए बी का पोजीशन हम क्या निकाल ले रहे हैं, किस पर, तो पी क्यू इज इक्वल टू, यानी शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस को हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, एस डी, इज इक्वल टू क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्यू। निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, ए बी डॉट पी क्यू अपॉन मॉडुलस ऑफ पी क्यू, और ये तो आपका मॉडुलस हो गया, ये आपका डॉट निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो इसको किस में लगा दीजिए, मॉडुलस में, बस हो गया। अब ए बी की वैल्यू लिख दीजिए, ए बी मीन्स क्या, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी मीन्स ओ ए टू, बोलो, ओ ए मीन्स ए वन, तो ये क्या लिख दे रहे हैं, मॉडुलस के अंदर ए टू माइनस ए वन डॉट पी क्यू लैम्डा टाइम्स, अरे भाई बी वन क्रॉस बी टू, लैम्डा इंटू बी वन क्रॉस बी टू, और ये पूरी चीज किसके अंदर है, अपॉन मॉडुलस ऑफ पी क्यू, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स बी वन क्रॉस बी टू, किसके साथ, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये लैम्डा स्केलर क्वांटिटी है, बोलिए कहाँ चला आएगा, बाहर। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा भाई, वेक्टर प्रोडक्ट टू वेक्टर से लैम्डा बाहर आ जाएगा, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, आपने पीछे पढ़ा ही है। तो अब यहां पर क्या हो गया, लैम्डा यहां पर भी है, वो भी क्या है, बाहर है, यहां पर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि लैम्डा का बी वन क्रॉस बी टू में वेक्टर प्रोडक्ट टू वेक्टर से, तो लैम्डा जाहिर है चाहे पहले लिखे चाहे बाहर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहां से लैम्डा लैम्डा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या, बोलिए, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं ना। अब यहां पर किसके साथ, और अपॉन नीचे मॉडुलस आई है, ये लैम्डा कैंसिल हो ही गया, बी वन क्रॉस बी टू का मॉडुलस। अब बताइए इसको पहचानिए, ये क्या है, ऊपर जो लिखा है ये क्या है, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, ये है क्या, तेज बोलिए, तेज बोलिए, अरे ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, ये है क्या, हाँ तेज बोलिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो आप उसकी कंडीशंस के हिसाब से लिख दिए, तो एस डी इज इक्वल टू क्या, ए ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए, ए टू माइनस ए वन स्पेस दे करके बी वन, फिर किसको, बी टू को, ये स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये इसको क्या लगा दीजिए, मॉडुलस लगा दिया, अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। ये रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया, और यही रिजल्ट आप याद रखिएगा। अब इसको कर्जन फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं, अभी जब इसका कर्जन फॉर्म पढ़ेंगे तो बहुत लंबा होने जा रहा है। बी वन क्रॉस बी टू खुद क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, और ऊपर वाला भी क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, तो कर्जन फॉर्म में वो हो जाएगा, नोट कर लीजिए, आगे दिखाना है।
देखिए अब रिजल्ट याद करने का तरीका देखिए। कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब यहां पर आइए देखिए, पहली लाइन का जो पोजीशन वेक्टर है, जो दूसरी दूसरी लाइन में से पहली लाइन वाले पोजीशन वेक्टर को क्या कर देना, माइनस कर देना। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया, और जिस ऑर्डर में लाइन लिखी गई है उसी ऑर्डर में उनके क्या ले लेने हैं, बोलिए, वो वेक्टर जिसके लाइन क्या है, पैरेलल है। किसके किसके पैरेलल है, b1 b2 के, और अपॉन क्या, जिसके पैरेलल है उसी का क्रॉस मॉडुलस के साथ। ये याद रख लीजिएगा दिमाग में। अगर मान लीजिए आपने गलती से a1 माइनस a2 लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या कि अब आपका क्या हो जाएगा, हम a2 माइनस a1 लिख रहे हैं, आपने गलती से क्या लिख दिया, a1 माइनस a2, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट क्या आ गया, निगेटिव, और वो बाहर क्या आ गया, कॉमन निगेटिव साइन। ये मॉडुलस साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनमें से भी किसी को आगे पीछे लिख दिया तब भी तो क्या हो जाएगा, साइन निगेटिव ही तो होगा, बोलिए, तो वो भी कहाँ आ जाएगा, माइनस बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन ये गलती ना करिएगा, उसी ऑर्डर में लिखिएगा। अब ये कहने का मतलब ये नहीं कि आप रिलैक्स हो जाइए, हाँ गलती से एग्जाम में अगर आप करके चले आइए तो ये ना सोचिए अरे रिजल्ट तो ये था हमने ये कर दिया, ये नहीं सही है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ ये ध्यान रखिएगा, नोट करिए। अब देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी कोप्लेनर। अभी तो हम इस रिजल्ट से कराने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद अभी हम आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, आप उसी को लगाइएगा। देखिए कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी कोप्लेनर। इसकी क्या मीनिंग हुई कि दोनों लाइनें कहाँ हैं, एक ही प्लेन में है, एक इस तरीके से। और जब एक ही प्लेन में है तो बताइए क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो निकालनी है। तो जब इसको आप आगे एक्सटेंड कराएंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी, और इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी। अब आपके दिमाग में बात आना चाहिए कि अरे ये कोई जरूरी थोड़ी नहीं है, हाँ जरूरी है। यहाँ पर b1 और b2 दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, इसलिए जरूरी है, दोनों पैरेलल नहीं है, इसलिए जरूरी है कि लाइनों को जब कोप्लेनर करेंगे और ये दोनों सेम वेक्टर के पैरेलल नहीं है, यानी मींस दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है। अभी पैरेलल का केस भी पढ़ेंगे। जो हमने वेक्टर लाइन क्या लिया है, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। तो b1 पहली लाइन के पैरेलल है, b2 तो दोनों की डायरेक्शन रेशियो अलग अलग है कि नहीं है, वेक्टर ही अलग अलग है, तो उनसे उस पर जो वेक्टर लिखेंगे तो भी अलग अलग हो गया, जो डायरेक्शन रेशियो है अलग अलग है, तो नॉन पैरेलल है। समझ में बात आई कि नहीं आई। तो अब दिमाग में अगर आपकी बात आ रही है जिसको इसलिए हमने एक्सप्लेन कर दिया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई, बोलिए जीरो, ए ये एस डी इज इक्वल टू जीरो, और जैसे इसको जीरो करेंगे तो ये क्या आ गया, a2 माइनस a1 b1 b2 स्पेस दे करके, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो का भी मॉडुलस क्या होगा, जीरो ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया। अब आइए रिजल्ट को नहीं याद करना है, इसको अब हम आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी कोप्लेनर। आइए इसी वेक्टर का फॉर्म देखिए, ये हमने प्लेन ले लिया, ये दो लाइनें हैं, ये ले लिया। ये वेक्टर किसके पैरेलल है, बोलिए b1 के, ये किसके पैरेलल है, b2 के। ये किस पॉइंट से पास कर रही है, a से, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, a1 है। ये किस पॉइंट से पास कर रही है, बोलो b से, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, a2 है। हमने आपको पीछे वेक्टर के बारे में पढ़ाया है, कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर, या कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कोप्लेनर। अगर 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ाया तब भी उसको मैंने 3 वेक्टर में कन्वर्ट किया है।
और अगर 3 वेक्टर है तो बहुत अच्छा है। यहां पर क्या 2 वेक्टर एक ही प्लेन में है, ये देखिए, और इनमें से 2 पॉइंट है जो साथ में एक ही प्लेन में है। अगर इनको भी हम ज्वाइन कर दें तो क्या हो गया, 3 वेक्टर कोप्लेनर हो गए। कौन कौन, ये देखिए, वेक्टर ए बी, वेक्टर B1, उसी ऑर्डर में, किसी ऑर्डर में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम जो पहले लाइन है उसके साथ लिख रहे हैं, और पहले लाइन से जो अगला पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दिया, ए बी। समझ में आया? कौन और कौन हुआ, B2 R को प्लेनर। तो अगर कभी दिमाग में आपके पास रिजल्ट की ना आए तो हम रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं कोप्लेनर के लिए। आप यही दिमाग में रखिएगा, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, और वेक्टर फॉर्म में अगर लाइन अभी उसके फॉर्म में लेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में, तब भी आप उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा। आप इसी से चले जाइएगा। अब कार्टेशियन फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस भी होगी, तो आप यही यूज करिएगा, उसमें भी वेक्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, वैसे कर लीजिएगा। अगर उनकी भी कोप्लेनर कंडीशन आ रही तो भी क्या करिएगा, वेक्टर फॉर्म करके कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर पड़ जाएगा। ए बी मीन्स क्या, बोलो, A2 माइनस A1 B1 B2 इज इक्वल टू 0 किसके अंदर, ये कंडीशन आ गई। तो ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? बोलिए, कोई डाउट हो बताइए, नोट कर लीजिए। देखिए समझिए, तो अब ये आपको दिमाग में रखना है। अभी आगे की चीजें हमको बहुत ऐसे ही पढ़नी, प्लेन में भी पढ़ना है। आप वेक्टर पे ही ध्यान दीजिएगा, जो वेक्टर हमने आपको स्केलर ट्रिपल पढ़ाया है उसका यूज दीजिएगा। कोप्लेनर जो पढ़ाया उसका देख लीजिएगा, कोप्लेनर कितना यूज है यहाँ पर अभी आप देखेंगे, बहुत जबरदस्त यूज है। और सारी चीजें आप वेक्टर से ही कंसीडर करेंगे। वेक्टर के कॉन्सेप्ट को लेंगे तो आपको 3D में कहीं, चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो, चाहे जेईई का, जेईई तो वैसे ही होता है, एडवांस को आप देखेंगे आपको आसान नजर आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, नोट कर लीजिए। आइए इसे कार्टेशियन फॉर्म करने जा रहे हैं। अब लाइन को हम कार्टेशियन फॉर्म में ले ले रहे हैं। x माइनस x1 बाई A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई B1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई C1। और दूसरी लाइन ले ली हमने, x माइनस x2 बाई A2 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई B2 इज इक्वल टू z माइनस z2 बाई C2। ये 2 लाइनें हमने ले ली। अब कुछ नहीं करना है, पहली लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, दूसरी लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, और पहली लाइन जिस वेक्टर के, जिस लाइन के पैरेलल है उसकी डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, दूसरी लाइन जिस लाइन के पैरेलल है उसकी डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। और जब डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे तो पहली लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर निकल आया, दूसरी लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो भी निकल आया। तो डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं, यानी क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच लाइन फर्स्ट पासेज। तो सिंबल वही लिख रहे हैं जो पीछे हम लिख के आए हैं, वेक्टर A1 इज इक्वल टू, A1 जरूर लिख रहे हैं लेकिन इन दोनों A1 में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। अब चूंकि सिंबल वही लिखते चले आ रहे हैं, यहाँ भी A1 B1 C1 लिख रहे हैं, A2 B2 C2 लिख रहे हैं, तो एक वो है, दोनों में डिफरेंस, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो A1 इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, हाँ बोलिए, पोजीशन वेक्टर बोलिए, A1 आई कैप, पोजीशन वेक्टर पहली लाइन का जिस पॉइंट से पास कर रहा, हाँ बोलो, हाँ x1 आई कैप, अब सही बोला, x1 आई कैप प्लस प्लस, अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उसको लिखने जा रहे हैं। लाइन फर्स्ट इज पैरेलल टू वेक्टर, इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, क्योंकि 2 लाइनें हैं, पहले वाले को क्या बोल दे रहे हैं, B1 इज इक्वल टू, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या जिसके पैरेलल है, A1 B1 C1। तो डायरेक्शन रेशियो मालूम हो गया, किसी भी लाइन का उसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। बोलिए क्या हो जाएगा, A1 आई, अब यहाँ A1 आया वेक्टर के लिए C1 के, अब सिमिलरली करके लिख दें, सिमिलरली, इसका मतलब ये जो लैंग्वेज लिखी है वो दूसरी लाइन के लिए भी वही लिखने जा रहे हैं। सिमिलरली, सिमिलरली
A2 इज इक्वल टू, बोलिए, x2i प्लस y2j प्लस z2k। B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2i प्लस B2j प्लस C2k। तो देखिए प्रूफ इसीलिए बता रहे हैं कि आप कभी भी कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये देखिए A2 माइनस A1 B1 B2 की कहाँ डिटर्मिनेंट, तो A2 माइनस A1 कहाँ आएगा, फर्स्ट रो में, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को हमने कहाँ लिया, रो में लिया, तो रो में ले रहे हैं। और चाहे रो में लीजिए चाहे कॉलम में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बता चुके हैं। तो ये पहले डिटर्मिनेंट लिखने जा रहे हैं। टेस्टर क्या हुआ, ये नीचे गिरा है। ये A2 माइनस A1 उसके कंपोनेंट, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, बोलिए, फर्स्ट रो में कौन आएगा, x2 माइनस x1, फिर बोलिए y2 माइनस y1, फिर बोलिए z2 माइनस z1। सेकेंड रो में कौन आएगा, b1 कंपोनेंट्स, b1 कहाँ है, ये क्या लिखे हैं, a1 b1 c1, फिर बोलिए a2 b2 c2, ये डिटर्मिनेंट, और फिर इसका क्या लिख दिया, बोलिए मॉडुलस। क्यों, चूंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब लिख दिया। समझ में आया। अब बताइए मॉडुलस b1 क्रॉस b2, तो क्या आएगा फर्स्ट रो में, i j k, फिर क्या आएगा a1 b1 c1, फिर क्या आएगा, उसको मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो हम ऐसे रहने दे रहे हैं, हमारी हिम्मत नहीं है, आप करिएगा इसको, और जिस फॉर्म में एनसीईआरटी में लिखा होगा उसी फॉर्म में लिख लीजिएगा। ये आई जे के लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर क्या मॉडुलस है तो अंडर रूट के अंदर कर लेंगे ना, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट। इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया ना, ये कार्टेशियन फॉर्म आ गया। तो इससे बचिएगा, आप इसी से जाइएगा, वेक्टर फॉर्म से। अब देखिए अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो आप उसको वेक्टर वाइज से चेंज कर लीजिएगा, और फिर आप ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला उससे चले जाइएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अलग से निकाल लीजिएगा, रख दीजिएगा, इसको भी निकाल लीजिएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए। यहां पे भी देख लीजिए, कंडीशन फॉर टू लाइंस, इसलिए इसको करा दे रहे हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई ऐसा रिजल्ट आ गया तो क्या करेंगे, कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी कोप्लेनर, तो ये कार्टेशियन फॉर्म का भी हम दिखा दे रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बोलिए 0 हो जाएगी। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 करेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस के साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मॉडुलस 0 क्या होगा, 0 ही होगा। तो ऊपर क्या बचा, ये फर्स्ट रो में क्या बचा, x2 माइनस x1, फिर क्या बचा y2 माइनस y1, फिर क्या बचा z2 माइनस z1, यहाँ क्या बचा a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2। नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां पर पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग, चाहे जिस फॉर्म में हो, कार्टेशियन फॉर्म में हो, वेक्टर फॉर्म में। आप वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा फटाक से। ऑब्जेक्टिव करना तो तुरंत चेंज कर लेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव करना तो ना चेंज करिए, आपको पता है किसके पैरेलल कौन सा पॉइंट है, डिटरमिनेंट बना लीजिए फटाक से। ऑब्जेक्टिव करना तो आप कैसे करना देख लीजिए। कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ के आए ऐसा नहीं है, लेकिन उसी को लैंग्वेज बदल दी खाली। कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग, और ये ले लिया r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, वेक्टर फॉर्म में ले लिया। वेक्टर फॉर्म को हम यूज कर रहे हैं ज्यादातर, a2 प्लस म्यू b2। कार्टेशियन होगा वेक्टर में चेंज कर लीजिएगा। हम मान के चल रहे हैं कार्टेशियन भी हम ले रहे हैं, दोनों एक साथ, ये मान के चल रहे हैं, पीछे करके दिखा दिया है। अब कंडीशन पड़ जाए दो लाइन क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग कब होगी,
बोलिए, जब लाइन, हाँ, उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो। और शॉर्टेज डिस्टेंस कब 0 होगी? जब एक ही प्लेन में हो। लाइन शुड बी कोप्लेनर, बस, लाइन शुड बी कोप्लेनर, लाइंस शुड बी, तो ये कोप्लेनर कंडीशन पीछे पढ़ के आई है। लाइन तो वही हम कह रहे हैं, पढ़ के आए हैं, ऐसा कुछ नहीं, शुड बी कोप्लेनर, ये हो गया। तो जब शुड बी कोप्लेनर तो जाहिर है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A2 माइनस A1, ये B1 B2 इज इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए इसको। देखिए, हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको घर पे करने हैं, कुछ हम करवा दे रहे हैं। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये दोनों लाइन लिखी है, वेक्टर फॉर्म में है। आपको रिजल्ट पता है, उस रिजल्ट में वैल्यू लिखेंगे, सब कुछ निकालना आता, निकाल लेंगे। अब आइए, एक क्वेश्चन ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस, इसमें दो पार्ट है, आल्सो थ्रू द पॉइंट 2 1 - 2 एंड पैरेलल टू द लाइन। क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है, आंसर उसी फॉर्म में लिखा जाता है, जाइए चाहे जिस मेथड से। हम इसको वेक्टर मेथड से ही करने जा रहे हैं, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट वेक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं, कार्टेशियन से भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं। अब चूंकि क्वेश्चन कार्टेशियन में है तो कार्टेशियन से निकाल रहे हैं। अब यहां पर क्या है, देखिए समझिए, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो लाइन पर हमने पॉइंट लेना बताया वेरिएबल फॉर्म में, पैरामीटर फॉर्म में। अब इसका पैरामीटर लैम्डा ले ले रहे हैं, इसका पैरामीटर क्या ले ले रहे हैं, म्यू ले ले रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, एनी पॉइंट ऑन लाइन x - 1/2 इज इक्वल टू y - 2/-3 इज इक्वल टू z - 3/4 इज ए। इस पे पैरामीटर लैम्डा यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 2 लैम्डा + 1, बोलो 2 लैम्डा + 1, फिर बोलिए -+2, फिर बोलिए 4 लैम्डा + 3, ये इसको बोल दीजिए फर्स्ट। अब इसी तरीके से एनी पॉइंट ऑन लाइन सेकेंड वाले भी दीजिए, क्या है, x - 4/5 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z - 0/0, ऐसे लिखिए। इस पे पैरामीटर क्या ले रहे हैं, म्यू, ठीक। आइए, इज इक्वल टू बोलिए 5 म्यू + 4, अगला कोऑर्डिनेट बोलिए 2 म्यू, उसके बाद बोलिए z वाला बोलिए 0। इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया? हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे सॉरी, z/1 है, ये z/1 है, 0 नहीं था भाई, z/1 है। तो क्या आ गया बोलिए, म्यू आ गया, ठीक है ना, म्यू आ गया, इसको बोल दीजिए सेकेंड। अब देखिए फिगर देख लीजिए, दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इस पर आपने वेरिएबल पॉइंट लिया जो इस लाइन को हर जगह क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और ऐसे ये भी पॉइंट इस लाइन को हर जगह क्या कर रहा है, तो दोनों पॉइंट क्या करने चाहिए, कोइंसाइड करने चाहिए। तो क्या लिखे जा रहे हैं, इफ लाइन्स आर intersecting then first and second must be, बोलिए, coincide। इसमें कोई डाउट हो बताइए, coincide करा दें। लैम्डा म्यू कितनी अननोन क्वांटिटी है, दो इक्वेशन बननी चाहिए, कितनी जा रही, 3। तो यहां से क्या हो गया, देयरफॉर x कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कराइए, 2 लैम्डा + 1 इज इक्वल टू क्या, 5 म्यू + 4। समझ आ रहा,
दूसरा बोलिए, इसको पहले एक साथ कर लीजिए, इससे इक्वेशन बन जाए। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू क्या, 3। इक्वेशन नंबर कहां तक दे चुके हैं, 3rd। समझ में आ गया? कैलकुलेशन देखते रहिएगा ध्यान से। सेकेंड को करिए, जब सेकेंड को करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। अब इसको देख लीजिए, लैम्डा को एक साथ लिखा तो ऐसे ही लिखिए, तो इसको इधर ले आइए, तो क्या बचेगा, 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, ये 3 है भाई, इज इक्वल टू, तेज बोलिए, -1। ये इक्वेशन नंबर 4th, ये अब यहां पे लिख दे रहे हैं हम इसको, ये 5th इक्वेशन। बोलिए जल्दी बोलिए, कहां ये, 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू म्यू। तो यहां से क्या आ गया, 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू -3। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फिर अब देखिए जरा समझिए, इनमें से एनी 2 इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करिए, एनी 2 को, 3, 4 को लेकर के सॉल्व करिए। किसकी वैल्यू निकालिए, लैम्डा और म्यू की। अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो इस कॉन्सेप्ट को सुन लीजिएगा। कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में दे दिया था, पता चला इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, नॉन कोप्लेनर हो गई। तो ये भी कंफर्म करिएगा कि क्वेश्चन सही है कि रॉन्ग है। तो यहां से एनी 2 को सॉल्व करिए, हम मान लीजिए 3 और 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं, लैम्डा भी की वैल्यू निकालिए। अगर इंटरसेक्टिंग है तो 5th वाली इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसको कंफर्म करके करिएगा। तो लैम्डा म्यू की वैल्यू निकल आई। जब लैम्डा म्यू की वैल्यू निकल आई तो ये देखिए यहां से निकल आया, यहाँ लैम्डा निकल आया, यहाँ क्या निकल आया, निकल आया। तो अब कोई पॉइंट इंटरसेक्शन में दोनों आ गया, चाहे लैम्डा वाला लिखिए चाहे म्यू वाला, दोनों सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो उसके बाद क्या करिए, पहला पार्ट, आल्सो थ्रू द पॉइंट। तो ये पॉइंट यहां से निकल आया है, बोलो, या यहां से निकल आया। तो अब 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन x माइनस x1 अपॉन, पहला पॉइंट कौन होगा, जो ये गिवन है। आल्सो बाद में कहा थ्रू द इंटरसेक्शन, आल्सो थ्रू द, पहला क्या कहा, इंटरसेक्शन, तो पहला इंटरसेक्शन यूज करिएगा। एंड आल्सो थ्रू द, बाद में इसको कहा है, तो x2 y2 z2 जगह पे होगी। ये वाला कौन सा होगा, x1 y1 z1। तो क्या लिखेंगे, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं, करके हमको बताइएगा। और सुन लीजिए और सेटिस्फाई भी कराइएगा। अब सेकेंड वाले केस पे आइए, एंड पैरेलल टू द लाइन, यानी लाइन की क्या है, पैरेलल है, मींस डायरेक्शन रेशियो क्या हो गई, सेम हो गई। इसी डायरेक्शन रेशियो कितनी है, 3, 4, 7 पॉइंट आप निकाल के आए यहाँ पर। तो x माइनस x1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन 7। कर लेंगे, नोट कर लीजिए इसको। आइए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इफ द स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है x। अब ये देखिए, अगर इस लाइन को देखिए, कोई बताएगा दोनों लाइन किस फॉर्म में है, ये दोनों लाइन किस फॉर्म में, ये भी आप पहचानिए। भले क्वेश्चन करना एक अलग चीज है, सेकेंडरी चीज है, ये किस फॉर्म में दोनों लाइन, वेरी गुड, किस फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म। इसमें पैरामीटर एस है, इसमें पैरामीटर टी, आगे कहा भी गया वेरियस एंटी पैरामीटर्स, तो उसको कर लीजिए सिमेट्रिक फॉर्म में। उसके बाद क्या कहा है, आर कोप्लेनर। तो अब देखिए पहली लाइन को हम लिखने जा रहे हैं, यानी क्या, x प्लस 1 इज इक्वल टू एस। दूसरी वाली को लिखने जा रहे हैं, कहाँ है, ये देखिए, y माइनस 3 अपॉन माइनस लैम्डा। पैरामीटर को निगेटिव नहीं लेना, ध्यान रखिएगा, y माइनस 3 अपॉन लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू क्या, s। तीसरी वाली को लिखिए, बोलिए, z माइनस 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू s। देयरफॉर लाइन इज, क्या हो जाएगी, बोलिए, x प्लस 1 अपॉन 1, उस फॉर्म में लिख लीजिए, इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस लैम्डा। अरे हाँ ठीक है, समझ में आ रहा ना, इज इक्वल टू क्या, z माइनस 1 अपॉन लैम्डा। इसको फर्स्ट बोल दीजिए। सेकेंड वाले को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये चलिए चेक करके दिखा दे रहे हैं, 2x इज इक्वल टू टी, यानी क्या, x अपॉन 1/2, x से कोफिशिएंट 1 लेना है,
तो 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू क्या, टी। आइए सेकेंड वाले देखिए, y माइनस 1 इज इक्वल टू टी, और यहाँ पर z माइनस 2 अपॉन बोलो -1 इज इक्वल टू टी। देयरफॉर लाइन इज, क्या हो जाएगा भाई, x अपॉन हाफ इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1, z माइनस 2 अपॉन -1। ये सेकंड हो गया। ये क्या है, कोप्लेनर है, तो क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या, 0। डायरेक्ट पहली लाइन ये लिखी है तो इसका पॉइंट निकाल लीजिए, पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहे हैं, बोलिए जिसे -1 3 1। ये इस पे पॉइंट क्या हो जाएगा, जिससे लाइन पास कर रही है, 0 1 2। अब क्या करिएगा, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, ये तो क्या था जो दिया रहेगा उसी ऑर्डर में, तो क्या 0 माइनस माइनस प्लस, यानी डिटरमिनेंट में क्या 0 माइनस माइनस प्लस। सेकेंड एलिमेंट बोलिए -2 1 माइनस 3, फिर बोलिए 2 माइनस 1 1, हो गया, इज इक्वल टू सेकेंड रो बोलिए जल्दी से, 1 माइनस लैम्डा, फिर लैम्डा। थर्ड वाले बोलिए हाफ, फिर 1 इज इक्वल टू, सॉल्व करके लैम्डा को कर लीजिए। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं? अब क्वेश्चन कर लेंगे ना सारे, कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो पहली लाइन ले रहे हैं, और पैरेलल लाइन को भी पहचानना सीख लीजिएगा। R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा बी, और दूसरी लाइन ले लिया R इज इक्वल टू A2 प्लस क्या, म्यू बी। सेम वेक्टर के पैरेलल होंगे भाई, 2 3 माइनस टाइम उसी पैरामीटर साथ वो भी चला गया, नया पैरामीटर आ गया। समझ में बात आई कि नहीं है, ये पहचानना सीखिएगा। और उसमें क्या होगा, जब कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगी, सेम रेशियो हो जाएगा, सेम रेशियो में हो जाएगा। कभी कभी क्या सेम नहीं रहेगा तो सेम रेशियो में मिलेगा, जब उसको डिवाइड करेंगे तो रेशियो सेम आ जाएगा, ये भी पहचान रखिएगा, ये बताया ही है हमने पीछे। अब आइए शॉर्टेज डिस्टेंस, ये दोनों किस वेक्टर के पैरेलल हैं, बी के, मीन्स दोनों पर परपेंडिकुलर ही लेना है ये। तो इसको आप घर से प्रूफ करके लाइएगा। यहां पर हम लिख दे रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन, इसको घर से करके लाके हमको दिखाइएगा। कर पाते हैं नहीं, अब कुछ प्रूफ आपको भी आना चाहिए। A2 माइनस A1 क्रॉस B मॉडुलस के साथ अपॉन मॉडुलस ऑफ B। इतना मैं हिंट्स कर दे रहा हूं। यहां पर दो वेक्टर हैं, इनका क्या लिया गया है, क्रॉस, और किसके साथ, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर दो वेक्टर, एक पॉइंट A1 से पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, A2 से, दोनों के वेक्टर बनाइए, उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, और किससे डिफाइन करिए, साइन से। इतना हिंट्स कर दे रहे हैं, यानी क्रॉस में क्या आता है, साइन आता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो साइन से डिफाइंड होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उससे करके लाइएगा, फिर हमको बताइएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, प्रूफ करके दिखाइएगा, जिससे आपको आ जाए चीजें करनी। ये आपकी स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गई।